आप सभी को एक बार फिर से नमस्कार और पहला। तो दोस्तों, हिम प्रदेश मुनस्यारी से अपनी वापसी यात्रा के दौरान आज मैं पहुंचा हूं उत्तराखंड के चंपावत जिले के एक बहुत ही बेहतरीन स्थान में, और जिसका नाम है चौड़ा किलूड़ा। यह गांव चंपावत लोहाघाट मार्ग पर मानेश्वर स्टेशन से थोड़ा सा आगे नीचे की तरफ मौजूद है। मुझे ये गांव पहाड़ के उन मेहनतकश और आशावादी लोगों से भरा पूरा मिला जो कि अपने पहाड़, अपनी जन्मभूमि और अपने गांव की मिट्टी की अहमियत समझते हैं। एक दिन एक कल आए, एक दिन एक कल आए जी, लुंगा लगा रखते हैं ना, बूंगा लगा के रखते हैं। ठीक है, ठीक है। एक करके लाते हैं। मतलब ये बेटाइम जो क्यों गए थे? अब गाय के लिए लाना पड़ता है। आज किसी का लाना था, वो भी आए थे कल हमारा लाने तो के लिए। यहाँ पर क्या सिस्टम है? किसी का मतलब एक दिन एक कल आते हैं, एक दिन एक कल आते हैं। गाय है, 3 गाय है, एक बच्चा स्कूल जाता है। बहुत समस्या है यहाँ, जंगल दूर है हमारा, एक बाघ की डर हुई है, और अब घास नहीं काटेंगे तो गाय नहीं पालेंगे तो खाएंगे क्या? हमारा धंधा यही है, गाय पालने का। नमस्कार, क्या नाम है? शोभा रावत। सब रावती रावत है। बाप रे, आज मेरी खैर नहीं। वही समस्या तो है, सब कुछ घास लाने के लिए यही रास्ता है हमारे लिए। अच्छी रोड नहीं बनी है, और बारिश के टाइम में तो बहुत मुश्किल लग जाता है हमें आदमी जाने वाले। ये रास्ता तो ऑलरेडी बना हुआ है। वोट मांगने के लिए तो घर घर पहुँचेंगे। ये रोड ऐसी हो रखी है। ये आपका कौन सा गट्ठा है? ये वाला? अरे बाप रे, देखो कितना भारी है भाई साहब, बहुत भारी है। मैं तो इसको वहां से वहां नहीं ले आ पाऊंगा यार। तो 12 मुट्ठी है। 12 मुट्ठी। 12 मुट्ठी का क्या मतलब हुआ? मतलब इतने वो गट्ठे बांध रखे हैं ना। 12 गट्ठे बांध रखे हैं। पलायन होने के बावजूद भी इस गांव के लोग अपने मूल स्थान से चंद कदमों की दूरी पर रहते हुए अपने पितर कुड़ी की देखभाल और अपने पूर्वजों द्वारा दी गई जमीन को आबाद करके उसमें कुछ न कुछ उद्यम करते नजर आए। नमस्कार, ये देख रहे हैं, ये हमारा पॉली हाउस है। इस लहसुन और धनिया जो है तो इसमें लगा रखा है। यहाँ शिफ्ट हुए 40 साल हुए हैं। तो जैसे आप देख रहे हो कि ये कैमरा के माध्यम से दिखा सकते हैं, सामने की लैंड पड़ी हुई है। वो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, करीब मतलब 5 साल से ये बंजर पड़ गई है। हमें दुख भी होता है क्योंकि हमारे माँ बाबू ने उसको उसी मिट्टी में काम करते करते हमें इतना पला बड़ा करके इतना बड़ा बना रखा है। एक और आए। क्या लाए तुम? क्या लाए तुम? दिखाओ। बाप रे, ये देखियो, इधर लाओ। ये यहाँ से माल्टा बटोर के ले जा रही हैं अपने घर। तो तुम सब खा जाओगे? ये तुम खा लोगे? हैं? तुम खा लो। सब खा लोगे तुम? ऐसे कर दो। ये देखो किसी कर है। बाप रे, नातनी के हाथ में खाली दिखाने का है वो, है असली माल इसमें है। वाह भाई वाह, ये देखो। वेरी गुड। तो फिर चलिए इस गांव की यात्रा में मेरे साथ और वीडियो में बने रहिएगा आखिर तक। तो इस यात्रा को आप सभी के साथ शुरू करते हैं। हाँ, तो सभी लोगों को नमस्कार और प्रणाम। तो गणतंत्र दिवस की भी सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन जब तक ये वीडियो आपको मिलेगी तो शायद ज़्यादा देर हो चुकी होगी, ज़्यादा तारीख आगे बढ़ चुकी होगी। तो दोस्तों, मैं पहुंच गया हूँ इस वक्त मानेश्वर। तो ये है मानेश्वर, एक खूबसूरत सा स्टेशन। तो यहाँ पर एक प्राचीन मंदिर है जिसके नाम पर यहाँ का नाम मानेश्वर पड़ा है। ये सामने गेट है मंदिर का, तो यहाँ से जाते हैं। मैं गया भी हूँ एक बार, आपने मेरी लोहाघाट चंपावत वाली यात्रा में देखा होगा, मानेश्वर का मैंने दिखाया है। तो ये स्टेशन है छोटा सा, बहुत अच्छा लगता है मुझे यहाँ पर रुकना। तो लोहाघाट यहाँ से करीब 6 किलोमीटर है। और फिर माल्टा 20 रुपये किलो है। तो यही का फल, लेकिन यही फल टनकपुर में 50-60 रुपये हो जाता है। वहाँ को महंगा होता है। नींबू देखो, नींबू 15 रुपये किलो हो रहे हैं। 15 रुपये किलो? बताइए। ये गलगल है। ये अच्छा, ये गलगल है। ये गलगल है सर, इसे गलगल कहते हैं। ये कुछ अलग इसकी है, नींबू प्रजाति का ही है ये भी। लेकिन अच्छा, मैं तो उसको दूर से नींबू समझ रहा था। इसमें मोटा बक्खल होता है, उसको खाया जाता है। उसको खाया? अच्छा। बहुत मीठा होता है। अच्छा, ठीक है। और ये नींबू है? ये नींबू है। ठीक है। तो आपके ही है, आप खरीदते भी हैं इनको? इनको हम खरीदते भी हैं, घर में भी हैं सर। तो क्या खरीदते होंगे आप? 20 रुपये आप बेच रहे हो, तो क्या खरीदते होंगे? 10-12 खरीदते हैं। इतना पहाड़ की इतनी कीमती चीज, इतना गुणकारी फल, इतना सस्ता
10 बार खरीदते हैं, 7-8 रुपये हमें भी मिल जाता है। कीनू का जमाना है, कीनू बिक रहा है, तब हाँ। कीनू के चक्कर में ये भी हो जाता होगा। बिक रहा है 50-60 बिक रहा है। फिर बताइए, ये तो ज़्यादा गुणी फल हुआ ना। तो सर आपका गाँव कहाँ है? मेरा घर भरसाना हुआ। भरसाना। तो कितने बजे आ जाते हैं सुबह? सुबह आ जाते हैं हम 9 बजे, 9 बजे आ जाते हो। शाम को वही 5-5:30। अगर कोई ठंडी गर्मी बरसात और कुछ हवा आंधी आधी? फिर क्या करें सर, खुले आसमान के नीचे हैं। ठीक है सर, धन्यवाद बहुत बहुत। तो चलिए, ये थे प्रकाश उप्रेती जी, तो भरसाना गांव के हैं। तो ये रोड जो जाती है, ये जाती है खेतीगाड़ को और मझेड़ा को, जहाँ मैं पिछली बार गया था। आपको पता है, जो लोग मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं वो जानते होंगे खेतीगाड़ और मझेड़ा। तो वो इत्तेफाक से वो दोनों वीडियो मैंने एक ही दिन बनाई थी और काफ़ी अच्छे व्यूज़ आए थे उसे। लगभग 6 लाख में पहुंच गई है खेतीगाड़ वाली और 1-1.25 लाख में पहुंच गई है मझेड़ा वाली। तो बहुत अच्छी वीडियो बनी थी, बन पड़ी थी, मतलब वो बनी क्या थी, बन पड़ी थी। मैं तो बस ऐसे ही चला गया था। ये देखिए, यहाँ भी आए हुए हैं नींबू और माल्टे। संतरे जो हैं वो कम होते हैं, तो संतरे सब बिक गए। ये सब यहीं के लोकल है, कोई बाहर से नहीं है। सारा लोकल का जो उत्पाद है वो खरीदा जाता है इन लोगों के द्वारा। उसके बाद फिर लोग रुकते हैं यहाँ पे। देखो गाड़ी में कार खड़ी है, जो भी लोग जो आते जाते हैं, जो टनकपुर को जा रहे होते हैं, वो ठेला देख करके रुक जाते हैं, इनसे परचेस कर लेते हैं। लेकिन माल्टे का रेट 20 रुपये किलो तो बहुत ही कम है यार। मैं खुद चौंक गया 20 रुपये सुन के। कम से कम 40 रुपये तो बिकना चाहिए यार, है ना। लेकिन कह रहे बहुत माल होता है इसलिए जा रहा है। जो चीज़ की डिमांड ज़्यादा होती है वो महंगा बिकता है, जो चीज़ की डिमांड कम होती है, उत्पादन ज़्यादा होता है, वो अपने आप ही सस्ता होता है। यही चीज़ है। लेकिन संतरा जो है 100 रुपये तक बिका है। कम से कम 40 रुपये का रेट होना चाहिए। ये बिल्कुल ताज़ा माल्टा है, बिल्कुल फ्रेश, गांव से आया हुआ। यहाँ पे आसपास के गांव जो ठंडे इलाके हैं ना, तो काफ़ी मात्रा में माल्टे वगैरह होते हैं। तो चलो, लौटते वक्त थोड़ा सा रख ले जाऊँगा। वैसे तो मेरे पास बैग में है भी, मेरे बैग में रखे थे 7-8 माल्टे। मैं 2 मैंने खाए हैं, कुछ बाकी अभी पड़े हुए हैं। तो चलिए, मैं निकलता हूँ यहाँ से। तो यहाँ से बता रहे हैं आगे आप चंपावत को भी निकल जाओगे, लेकिन रोड कच्ची है, थोड़ा कहीं पे पक्की है, कहीं पे कच्ची है। तो चले जाता हूँ, फिर ऐसा कर लेता हूँ, चले ही जाता हूँ। मैं सोच रहा था यहीं पर अपना बैग रख लेता मैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि यहाँ से आप जा सकते हो चंपावत को। तो यही करूँगा, चलो यही करूँगा, देखता हूँ कैसा मिलता है आगे माहौल मुझे। तो चलिए, आप लोग बने रहिएगा वीडियो के साथ, करते हैं इस यात्रा को जारी। तो चंपावत जो है अपने इंटीरियर इलाकों के लिए बहुत जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे इंटीरियर हैं। तमाम इंटीरियर्स हैं यहाँ पे, बहुत दूर दूर तक, नेपाल बॉर्डर तक टच करता है यहाँ का इंटीरियर। एक स्टेशन है, दुकानें हैं। बहुत सुंदर स्थान है, तो बहुत सुंदर, वाह। पेड़ बिल्कुल रोड के बीच में है, वाह। देखो, बिल्कुल रोड बनाने वालों ने ख्याल किया है कि पेड़ न काटें, पेड़ को बिल्कुल रोड के बीच में ही रखा गया है, ऐसे का ऐसा। वाह, क्या रमणीक स्थान है यार, बहुत ही सुंदर स्थान है। चंपावत अपनी इसी खूबसूरती के लिए ही जाना जाता है। ये रास्ते बढ़िया बना रखे हैं और कुछ भी है, रास्ते बहुत शानदार बना रखे हैं। ये देखिए, सब संतरे माल्टे तमाम बिल्कुल। ये देखो, बहुत ही सुंदर है गांव, और गांव जो है पूरे माल्टे और संतरों से लदे हुए हैं। वो सामने दिख रहा है मझेड़ा, वो देखिए, वो मैंने जूम कर रहा हूँ थोड़ा सा। ये वही मझेड़ा है जो मैंने पिछले साल
इसी महीने जा करके बनाया था। जो मेरे चैनल पे पुराने हैं वो जानते हैं, जो नए हैं वो देख लेंगे, ठीक है। ये मझेरा गांव है, यहाँ से दिखाई दे रहा है। तो कुछ जो है स्थान, कुछ गांव जो है लोगों की नज़र से, दुनिया की नज़र से बिल्कुल छिपे होते हैं। अभी लगा लिए मेन रोड के आसपास ही होने की वजह से इतना सुंदर इलाका हमको कभी, मतलब हमने कल्पना भी नहीं की थी यहाँ पे ऐसा भी होगा, है ना। रास्ते तो तमाम दिखाई देते हैं, लेकिन ये नहीं पता कि उन रास्तों के पार कौन से गांव हैं, कैसे गांव हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और ऐसी ही रोड मिलेगी पूरी गांव तक। चलिए 2 मिनट रुकता हूँ यहाँ पे, 2 मिनट। समय बहुत है मेरे पास अभी, क्योंकि यहाँ रुकना चंपावती है, जाना आगे नहीं है, इसलिए आराम से बनाऊंगा। ये किलूड़ा थी जगह, किलूड़ा। मैं एक्चुअली कहीं पे लिखा नहीं था, तो भैया ने मुझे बताया। तो ये देखो दूर दूर गांव दिखाई दे रहे हैं अलग अलग, इन गांव के नाम अलग अलग हैं। और ये देखो माल्टे का पेड़, वाह भी वाह। लेकिन क्या करें, फ्रूट्स तो बहुत है लेकिन फ्रूट की वैल्यू नहीं है। और आगे मैं आपको दिखाता हूँ कितने बड़े बड़े माल्टे लगे हुए हैं। वो नारिंग भी है, नारिंग कहते हैं इसको। ये देखो माल्टा बिल्कुल गुच्छों में लगे हैं, देखो। लेकिन इन फ्रूट्स की कोई वैल्यू है नहीं, क्योंकि उत्पादन इतना ज़्यादा है लेकिन रेट नहीं मिलता। ये संतरा है, इसका वैल्यू है, इसकी वैल्यू थोड़ा बहुत है अगर रेट मिले तो। ओ, ये गांव वालों ने रिजर्व रखा हुआ है अपने लिए। तो भैया मेरे लिए तोड़े हैं माल्टा, तोड़े हुए बिल्कुल पेड़ से ताजा तोड़ा माल्टा मिलेगा, देखो अभी। अब भैया चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं पेड़ पे, देखिए तोड़ने की कोशिश हो रही है, क्योंकि पेड़ में कांटे बहुत होते हैं ना, इसलिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। बहुत ही सावधानी से तोड़ना पड़ता है, एक कांटा अगर घुस गया तो बड़ा घाव बना देता है। तो भैया डंडे से तोड़ रहे हैं अभी। वो देखो, मैं जूम करता हूँ, वो देखो। ज्यादा चोट भी नहीं मारनी ताकि नुकसान हो। अपने ही पेड़ के माल्टे तोड़ने में इतनी मशक्कत करनी पड़ी, देखो। नहीं टूटा, और पहली कोशिश में नहीं टूटा, अब दूसरी कोशिश में हो सकता है टूट जाए। और इसी के साथ और इसी के साथ डंडी टूट गई है, लेकिन माल्टा नहीं गिरा है, देखो। और आखिरकार भैया ने तोड़ डाले हैं और 2 बड़े बड़े माल्टे तोड़ दिए हैं। वेरी गुड, वाह, बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी इसको तोड़ने में। चलो इसे काट के खाते हैं। वेरी गुड, ये देखिए 2 माल्टे हमको बढ़िया बढ़िया मिल गए हैं, थैंक यू। तो ये पॉली हाउस भी दिख रहा है यहाँ पर मुझे। तो लोगों ने सब्जियां वगैरह लगा रखी हैं, क्या क्या लगा रखी हैं अभी पूछता हूं मैं। बहुत सुंदर, वाह, साग पात तो बढ़िया हो रहा है जी। ये देखो लाशण लगा रखा है, नजर ना लगे, जबरदस्त। वो पानी की भी व्यवस्था मुझे ठीक ठाक दिख रही है। ये पॉली हाउस, ये आ गया हमारा माल्टा, थैंक यू। तो एक भैया ने मुझे दिया है ले जाने के लिए, और एक भैया ने मेरा यहाँ पे काट दिया। ये देखो, तो गांव में, पहाड़ों में धूप में माल्टा खाने का मजा ही अलग है, धूप में माल्टा खाने का। ये देखिए, और कभी भी आप गांव में, किसी गांव में जाएंगे तो आपका स्वागत ऐसा ही होता है, कोई चाय से, पानी से। और गांव में जो चीज़ उस वक्त मौजूद होती है, गांव वाले बिना कहे ही आपको वो देते हैं, परोस देते हैं, आपको चखने के लिए देते हैं। तो यही है हमारे पहाड़ों की संस्कृति। तो इसी वजह से हमें अपनी संस्कृति पर गर्व होता है। चलिए इसको मैं खाता हूँ, आप लोग बने रहिएगा वीडियो के साथ। नमस्कार। जो आप हमारे गांव में पधारे हुए हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका अभिनंदन और स्वागत है हमारे गांव पे। आप ये देख रहे हैं, ये हमारा पॉली हाउस है। इस लहसुन और धनिया जो है तो इसमें लगा रखा है। ये खेतीबाड़ी का काम हमारा पैतृक काम है, जो कि बहुत सदियों से करते आ रहे हुए हैं। और हमारा जो पैतृक निवास है वो सामने गांव है, और हमें यहाँ शिफ्ट हुए 40 साल हुए हैं। सामने के खेत पड़े हुए हैं, इनको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, करीब मतलब 5 साल से ये बंजर पड़ गए हैं। क्योंकि इसका मेन जो कारण है जंगली जानवरों का है। हम लोगों को उस ज़मीन को
जो आज बंजर दिख रहे हैं, तो हमें दुख भी होता है, क्योंकि हमारे माँ बाबू ने उसको उसी मिट्टी में काम करते करते हमें इतना पला बड़ा करके इतना बड़ा बना रखा है। लेकिन आज एक अफसोस के साथ कि हमारे पिताजी लोग अकेले थे तब इतना कुछ किया। आज हम मतलब एक भरा परिवार होने के बावजूद उस लैंड को हमने छोड़ दिया है, बंजर कर दिया है। उसका एक रीज़न ये है कि जंगली जानवरों का बहुत बड़ा आतंक है। फिर भी मैंने इतना प्रयास कर रखा है कि हमने खेती बाड़ी फिर भी नहीं छोड़ रखी है। यहाँ के गांव का जो पलायन हो रहा है उसको रोकने की अगर कोई कोशिश की जाए कि उसमें सबसे पहले खेती की सुरक्षा के लिए कोई काम किया जाए। अगर खेती की सुरक्षा के लिए अगर काम होगा तो मैं मानता हूँ कि जो ये पलायन हो रहा है तो ये पलायन कहीं न कहीं तक कम हो सकता है। अगर आज से 5 साल पहले की बात में अगर हमारे गांव में और लोगों से भी ऐसे पता करोगे तो यहाँ राजमा का उत्पादन इतना होता था कि छोटे से छोटे किसान के पास भी 40 किलो 50 किलो मतलब तुम्हारा राजमा तैयार होता था। आज आदमी को दाल खाने के लिए बाजार पे निर्भर रहना हो गया, क्योंकि जंगली जानवरों ने खेती को खत्म कर दिया है। देखो सर, मैंने सेब का भी मतलब सेब के पेड़ भी है मेरे पास, और दूसरा ये माल्टा है, नींबू है, संतरा है, तेज पत्ता का भी एक मैंने बहुत बड़ा प्लांट लगा रखा है। तो दूसरा ये नीचे मसूर लगा रखे है, प्याज है, और उससे नीचे भी लहसुन है, उधर वो मटर लगी है, वो पालंग है, इसमें आलू लगा रखे हैं हमने। दूसरा ये है कि सर मतलब ये लहसुन करीब मतलब ये मान के चलो 4-5 खेत हमारे लहसुन के हैं। और दूसरा ये पॉली हाउस में जो है तो इससे पहले हमारी पालंग और राई विस्तार रूप से हुआ था। आज हम धनिया भी उसमें ये मान के चल लो, रोज मैं मार्केट जाता हूँ तो 100-150 रुपये का रोज धनिया लेके जाता हूँ। मतलब सुबह का रोजी का हुआ, दुकान में जाता हूँ तो मतलब ये है। दूसरा ये है कि आज पॉली हाउस की मतलब खुदाई हम करवा रहे हैं, क्योंकि इसमें अब दूसरी मतलब क्रॉप लगाने की तैयारी हो रही है, तो ये खुदाई हो रही है। और उधर साइड हमने आलू लगा रखे हैं। तो ये खुदाई करके इसमें पोल बीन्स लगाने का हमारा अभी विचार हो रहा है। आज पॉली हाउस की खुदाई कर रहे हैं। दूसरा जो है कि ये हमने ये वाली जो लाइन दिख रही है, नीचे एक गधेरे में समरसीबल का पंप डाल के ये अपने ही पैसों से हमने नीचे से पानी को लिफ्ट करके यहाँ खेती के लिए लाए हैं। उसका पानी थोड़ा हमने इन खेतों में डाला तो आज ऐसा लगता है कि जो हमने मेहनत कर रखी थी उसका रंग दिख रहा है। और दूसरा ये है कि हमने जंगली जानवरों के लिए एक कल परसों से लगे हुए हैं, एक तारबाड़ की मतलब पूरी व्यवस्था करके नीचे से जितनी अपनी लैंड है वो अपने पैसों से ही हम अभी जो है तो उसको कवर कर रहे हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से थोड़ा इतना गुजारिश करना चाहता हूं कि अगर कोई पदाधिकारी या कोई इस चीज़ को देखे तो थोड़ा संज्ञान में लें कि सरकार अभी की जो गांव का पलायन हो रहा है वो मेन समस्या जो है कि खेती न करने का, जंगली जानवरों के हिसाब से उस खेती को नहीं कर रहे हैं। ये कहना चाहता हूं कि सबसे पहले रास्ते बनते रहेंगे, ये तो आज बनेंगे कल बनेंगे, लेकिन सबसे पहले अगर मैं ये कहना चाहता हूं कि हम अपने आप ही मजबूत होंगे तो हम सरकार के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। अगर छोटा रास्ता बनाना होगा तो मैं अपने पैसों से भी बना सकता हूं, लेकिन खेती की अगर सुरक्षा पूरी सामूहिक रूप से हो जाएगी, आर्थिक स्वावलंबी आदमी अगर बन जाएंगे तो उसके बाद जो है तो ये विकास कार्य छोटे जैसे रास्ते हैं या और छोटे छोटे कहीं पे गाड़ गधेरों पे नौले बनाने हैं, ये तो अपने आप भी किसान कर सकता है, जैसे कि मैंने किया था। मतलब चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका तो वो गाँव भी देखना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बेहतरीन पानी की व्यवस्था अगर हो तो गांव में जो सब्जी का कारोबार बहुत अच्छा हो सकता है, अगर पानी की व्यवस्था ठीक ठाक हो तो। और दूसरा करने वाले हों तो यहाँ पर करने वाले हैं ही। फिर देखो लगा रखा है इन्होंने, पॉली हाउस भी है प्लस अपना
आसपास के खेतों का प्रयोग किया है सब्जी के लिए। बाकी फ्रूट बेल्ट तो ये है ही है, वो देखो सामने वो माल्टा का पूरा फुल लदा हुआ है पेड़। ये देखते ही बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि 1 दर्जन माल्टों का रस निचोड़ के लोटे में भर के पी जाऊं। यहां से मैं आपको थोड़ा सा आसपास का व्यू दिखाऊंगा। और अभी मुझे जाना है उस गांव में, वो जो सामने गांव है वो इन्हीं का गांव है, विक्रम जी का। और छोटा सा गांव है 5-7 घरों का, तो वहां मुझे पहुंचना है अभी। और ये नीचे जमीनें जो हैं ये इन्हीं लोगों की हैं सारी, जो ये पूरा आपको ये बड़ा सा भूभाग बंजर के रूप में दिखाई दे रहा है। तो बहुत अच्छा लगा मुझे चंपावत जिले के एक दूरस्थ गांव में इतना बढ़िया जो है सब्जी का रोजगार और लोगों का जज्बा। बाकी और लोगों से भी मिलूंगा मैं अभी, और लोग क्या कहते हैं वो सब जानूंगा, आपको बताऊंगा। ये उन लोगों के लिए है जिनके पास जज्बा है करने का। जिनके पास बहाने हैं उनके लिए कुछ नहीं है। उनके लिए तो आप थाली में परोस कर दे दो ना तो भी कम है। जिन्होंने नहीं करना है उनके पास बहाने बहुत हैं, लेकिन जिनके पास जज्बा है ये सब उनके लिए है। मैं आपको इस खेत में सोना लगा के दे दूं, चांदी लगा के दे दूं, और मैं कहूं कि बैठ के करो, अगर आपके पास जज्बा है तो ही आप कर सकते हो। अगर आपके पास बहाने हैं तो आप नहीं कर सकते हो। तो ये चीज़ यहाँ के लोगों ने बताई है, उनकी बातों से मुझे ये लगा है। तो ऐसा नहीं है कि ये मिट्टी अलग है यार, मेरे गांव की मिट्टी अलग है, दूसरे के गांव की मिट्टी अलग है। मिट्टी सबकी एक है, पानी सब जगह एक है, इंसान सब एक हैं, लेकिन जज्बा, करने का जज्बा। तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। मैं एक बार फिर कॉम्प्लीमेंट देना चाहूँगा यहाँ के लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए तार बाड़ जो है खेती को बचाने के लिए इन्होंने अपने ही खर्चे से लगवाई है। तो क्या नहीं करना पड़ा इनको खेती के लिए, अपने शरीर के साथ साथ अपना धन भी लगाना पड़ रहा है। और आगे भी देखो बहुत दूर दूर तक गांव है यहाँ पर। तो काफ़ी इंटीरियर इलाका है ये चंपावत जिले का। और ये क्या है जी? तो मैं सोच रहा था ये क्या है। इन लकड़ियों में राजमा की बेलें जो है सहारा दे करके चढ़ाई जाती हैं। जब यहाँ पर राजमा की खेती होती है ना, तो अब तो राजमा नवंबर में दिसंबर में उखड़ चुका है, तो इन्हीं लकड़ियों के सहारे उनकी बेलें आगे चढ़ती हैं। और सामने आपको गांव दिखाई दे रहे हैं, एक मकान आपको सामने दिखाई दे रहा है, और उसके अलावा हिमालय की चोटियों का कुछ हिस्सा आपको यहाँ से नजर आ रहा है। बहुत सुंदर, देखिए पता नहीं कौन कौन सी है, नंदा देवी है, त्रिशूल है, कौन कौन सी चोटियां हैं ये बताना मुझे, जिसको पता होगा। वो यहाँ से अच्छी दिखाई दे रही है। और उसके ऊपर एक गांव बसा हुआ है बड़ा खूबसूरत। तो वो गांव किमतोली है। जब मैं पंचेश्वर गया था और मैं ये नीचे क्या कहते हैं गांव में गया था पटौली, तो ये रास्ते में पड़ा था मुझे, तो आज ये यहाँ से दिख रहा है, किमतोली है ये। तो यहाँ पर चल रहा है बाढ़ का काम। ये खेतों के किनारे किनारे ये बाढ़ लगाई जा रही है। देखो इसमें इन्हीं के घर के लोग जो है काम कर रहे हैं। तो मैं एक चीज़ देख पा रहा हूँ, जहाँ पर मैं खड़ा हूँ वहाँ पर तो कोई पुराना घर मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, सीमेंटेड दिख रहे हैं। लेकिन जो इनका गांव में जहाँ पे अभी जाऊँगा वहाँ पर जो है पुराने ही घर है। वो लोग वहीं से ये लोग आए हैं।
तो ये हिस्सा भी इसी गांव का हिस्सा है। तो यहाँ भी कुछ घर बने हुए हैं, लेकिन मुझे जाना है सामने वाले गांव में। तो आगे से एक रास्ता है, वहाँ से थोड़ा पैदल भी है, तो तब मैं पहुँचूँगा सामने। फ़िलहाल ये तो रोड का ही है। तो बारिश न होने की वजह से सब लोगों की खेती पाती बिल्कुल चौपट हो गई, बता रही हैं। इसमें ये लाइव हो रखी है देखो, और ये कह रही है टाइम पर बरखा न बहे, मतलब समय पर बारिश नहीं हुई। क्या कर रहे हैं अब? मेन जो पशुपालन के अलावा खेती का मेन रोजगार है, लेकिन उसमें भी अगर समय पे ना हो कुछ तो कैसे रहेंगे गांव वाले। लेकिन जहां पर पानी की व्यवस्था थोड़ी बहुत है वहां पर तो लोग कर रहे हैं, है ना। तो उन्होंने बताया अभी रावत जी ने कि पानी की व्यवस्था हमने खींच रखी है। तो तुम वहां नभ है पानी स्रोत आस पास पीनी पानी? अच्छा ठीक, वो सामने जाना है मुझे, वो सामने वाले गाँव में। लेकिन थोड़ा सा रोड है, थोड़ा पैदल जाना पड़ेगा, और 3 बच्चों का है लगभग। तो बढ़ता हूँ मैं आगे भी कुछ घर दिखाई दे रहे हैं। अगर कुछ दिखेगा तो मैं वहाँ भी बात करूँगा थोड़ा। तो गांव का भूभाग बहुत शानदार है। यहाँ पर जो है एक हिस्सा पूरा देवदार से ढका हुआ है, फुल बिल्कुल। यहाँ तो गर्मियों में, अभी तो धूप तो वैसे जाड़ों में चली जाती होगी जल्दी, लेकिन गर्मियों में बड़ा आनंद आता होगा। ये क्या खा रहे? नींबू खिला रहे उनको? अरे वाह भैया, देखो पेड़ के नींबू खिलाए जा रहे हैं इनको। ये नींबू खा रहे हो? ये देखो नींबू खा रही है, ये क्या बात है, मजे से खा रही, गप गप बिल्कुल। तो ये नींबू झड़ गए थे क्या, या क्या हुआ, तुमने झड़ाए? अच्छा, झड़े में नींबू खा रही है। दूध खट्टे न हो लो है, दूध खट्टे हो जाएगा तुम्हारा। ये देखो कैसे मजे से नहीं, अरे भैया ये तो इनको तो मजा आ रहा है नींबू खाने में। खाओ भाई खाओ। ये देखो ये खेल रहे फुटबॉल, अब बेचारों के लिए ग्राउंड ही नहीं है, क्या करें। ये कौन लाएगा वहां से बॉल? अब लेके आओ, क्यों मारी लात? तो चलो यहाँ पर भी कुछ लोगों से मिल लेते हैं, उसके बाद फिर यहाँ से निकलेंगे। तो ये क्या है, ये क्या है, रसोई है या घर है? अरे वाह, ये देखो तो रोड के बगल में रसोई। अच्छा वेरी गुड। ये रसोई है इनकी, देखो कितनी अनोखी रसोई है। ये है रोड, ये है घर, और ये सामने है रसोई। वाह, और रसोई किस पैटर्न की जरा देखें हम। थोड़ा स्टैंडिंग है, थोड़ा सा नीचे वाला है। ये नीचे है चूल्हा। अब हम देखते हैं इनकी रसोई। तो इसमें चूल्हे वाला भी ये सिस्टम है, और भी है ये नीचे चूल्हा भी है, चूल्हा भी और खड़े होकर अगर बनाना चाहो तो ये सामने गैस। ये गैस। वाह, मतलब एक ही रसोई में आपने सारा इंतजाम किया है। घास लाना, और बकरी, भैंस। कितने हैं भैंस? आजकल तो भैंस नहीं है, गाय है। मेहनत करते हैं, खेती बाड़ी तो कुछ नहीं है, इनके लिए- साग सब्जी हो जाती है खाने के लिए। गुड, अच्छी बात है। घास जंगल से लाना होता है, आपके आसपास हो जाती है? नहीं तो वहाँ हमने खरीद रखा है। खरीद रखा है। हाँ, डुंगरी कॉप्लेक्स जाते हैं। कफलेक, डूंगरी कफलेक। हाँ, अच्छा, कॉप्लेक्स जाते हैं। मतलब यहाँ से इतना दूर कफलेक जाते हो घास के लिए? हाँ। तो क्या है शाम की सब्जी की तैयारी? अब सब्जी कुछ बनाएंगे, अभी सोचा नहीं है? कभी कुछ नहीं चलिए सोचा। अच्छा है। ये आपका, ये देखिए ऊपर बर्तन वगैरह रखने का है, नहीं लकड़ी रखने का है। हाँ। यहाँ पे लकड़ी रखेंगे। हाँ। यहाँ पर भी पानी रखा है फिलहाल, हाँ। और ये थोड़ा बहुत छोटा बर्तन रखने के लिए, और ये स्टैंडिंग गैस, और ये आपकी अलमारी। इसमें क्या मालटाल है? अब दूध है। अच्छा, दूध और बाकी मसाले, चाय पत्ती। हाँ। चलिए मैडम, ठीक है, थैंक यू है, हाँ। थैंक यू। कितना दूर यहाँ से कितना दूर पड़ जाता है घास काटने के लिए? जैसे मानेसर, बाप रे, सिर्फ मानेसर जाते हैं घास के लिए? बाँझ काटने के लिए। अच्छा, बाकी घास तो आपके आसपास हो जाता होगा। चलिए अच्छा है, ठीक है। ये बकरी भी आ गई, गाँव वालों की बकरियां आ गई, देखो। आओ भाई आओ, किसकी बारी है आज? वो आते ही टूट पड़े पानी में। वो पानी की प्यास लग रही है ना, जंगल से आए होंगे, बेचारों को पानी की प्यास लगी है। भरो भाई, और भरो, उसमें पानी भरो बेचारों के लिए। ये प्यास तो लगती है यार, कब और भरो रे पानी। ये देखो लकड़ियाँ ला गए जंगल से, क्या करें, यही है गांव वालों का रोजगार, कारोबार। पानी भरो रे उसमें। ये जंगल से आ गए तुम। ये एक और आए। ये कुत्ता भी है, कितना अच्छा है, प्यारा। कहाँ से आ रहे हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा? जैकी ये बोलता है। आवारा घूम के आ रहा है, ये आवारा घूम के आ रहा है? अच्छा मानता है, जाओ। भी नहीं है। तो चलिए हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, और
अभी ये गांव, इस गांव के दूसरे हिस्से में जाना है जो कि जंगल के बीच में है। तो आगे से रास्ता है, थोड़ा सा पैदल, थोड़ा बाइक का। लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे ये अच्छा लगा ना, जो इन्होंने सड़क बना रखी है, इस पे इन्होंने पेड़ नहीं काटा। तो ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी। सड़क बना रखी है तो पेड़ नहीं काटा। 1 2 3 4 5 6 7 पेड़ जो है सड़क की जद में आए होंगे, लेकिन उन्होंने पेड़ नहीं काट करके रोड बना रखी है। वेल डन, बहुत बढ़िया। जो भी मेरी आवाज़ सुन रहा हो उसको मैं थैंक्स कहता हूँ। तो ये रास्ते जाना है। अब ये रास्ता ऐसा ही है, सिंगल टाइप का, आगे कीचड़ भी होगा। तो गधेरे तक मुझे जाना है। गधेरे से फिर मैं पैदल गांव की तरफ रास्ता लगूंगा। ये फिलहाल तो ठीक लग रहा है। आगे गधेरे में कीचड़ होगा, बता रहे थे वो। गधेरे में कीचड़ होगा, कीचड़ से निकालनी पड़ेगी। अरे बाप रे, खतरनाक स्लोप, खतरनाक है। देखो नीचे, आराम से निकालनी पड़ेगी, बहुत आराम से। तो बॉस मैं नीचे नहीं जाऊंगा, बहुत ज़्यादा खतरनाक है ये। मैं वहाँ पर गाड़ी नहीं निकाल सकता हूँ, लेकिन मैं रिस्क नहीं लूँगा। तो गाड़ी मैंने यहीं पे खड़ी कर दी है। हेलमेट भी मेरा इसी में है और बड़ा झोला भी इसी में है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं खड़ी करके जा रहा हूँ यहाँ पर। तो मैं गाँव पैदल ही जाऊँगा और पैदल ही आऊँगा, और जाना मुझे है ही है, इसलिए मैं इसको स्किप नहीं करूँगा। तो पूरा आया हूँ तो मिशन पूरा करके जाऊँगा। ये सामने रहा गाँव, तो मैं ऐसे पैदल जाऊँगा। ये रिस्क मैं नहीं ले सकता हूँ क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा कीचड़ और ख़तरनाक है। मैं नहीं ले सकता रिस्क। और लोग जाते होंगे, आराम से जाते होंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो, यहाँ से मैं चढ़ाई में गाड़ी नहीं निकाल पाऊँगा। नहीं, मैं नहीं निकाल सकता। और भले ही निकाल लेते हूँ, गाड़ी के निशान तो बने ही हैं टायर के, नहीं जा पाऊँगा, सॉरी। भले ही कुछ भी हो, कुछ लोग मुझे बेवकूफ़ कहेंगे कि दुनिया जहान में जाता है, लेकिन नहीं, ऐसे में बेवकूफ़ी सही। अपनी जान का रिस्क मैं नहीं ले सकता और अपनी गाड़ी पे कोई नुकसान मैं नहीं होने देना चाहता हूँ। तो चलो चलते हैं। और 3:30 हो गया है लगभग, तो 1 घंटे भर में निपटा के मैं आ जाऊँगा। 4-5 घर ही हैं वहाँ पर मेन, तो उनको करके मैं आ जाऊँगा। तो चलिए, रोड तो यहाँ तक भी ठीक थी। आगे बता रहे थे भैया कहीं कीचड़ है कहीं पर, वहाँ पे आराम से निकालना। मैं कहा निकालना तो छोड़, मैं जाऊँगा ही नहीं, निकालना तो दूर की बात है। बस 1 घंटे का काम है, 1 घंटे में मैं वापस आ जाऊँगा। क्योंकि मैं इसलिए नहीं निकाली ना, वहाँ पर वो स्पॉट बड़ा खतरनाक था। उसमें गाड़ी मेरी फिर स्लिप हो सकती थी, मैं गिर सकता था, और वापस में उठने का फिर वहाँ पर गाड़ी कौन उठाता, फिर कौन मोड़ता, बड़ा खतरनाक है वहाँ पर। इसलिए मैंने गाड़ी पहले ही अपने मोड़ के किनारे लगा दी। जो होगा देखा जाएगा। ये नौला, नौले के अंदर कुछ मछलियां भी दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ से 2 रास्ते हैं, एक ऊपर को है, एक नीचे को है। चलिए नीचे वाले रास्ते जाते हैं, देखा जाएगा। एक नौला वो नीचे दिखाई दे रहा है, वो बढ़िया वाला है। नींबू, माल्टा, संतरे बहुत हैं यहाँ पर, गलगल बहुत ज़बरदस्त। लोग जिनके घर के पास जा रहे हैं वो यही कह रहे हैं, ले आते हो, ले आते हो, ले आते हो। मैं कहा मुझे अभी नहीं ले आने हैं, चलो यहीं सही। ये देखो यहाँ भी माल्टे, लकदक है बिल्कुल पेड़, कोई खाई नहीं दे रहा है कोई खाई नहीं दे रहा जी। तो गांव दिखाई देने लग गया है। तो यहाँ भी मुझे छोड़े हुए घर बहुत दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा। वो सामने हिमालय की श्रृंखला है, दिख रही है थोड़ा बहुत। चलो देखते हैं कौन मिलता है कौन नहीं मिलता है। शुरुआत तो करनी पड़ेगी कहीं से। तो यह है विक्रम जी का घर,
तो जो सामने जिनसे मैंने आपकी बात कराई थी, जिन्होंने बागवानी के बारे में बहुत कुछ बोला था, तो ये उनका घर है। तो लगभग 40 साल पहले वो यहाँ से सामने बस चुके हैं। वो इसलिए कि ये गांव तो दोनों एक जैसा ही है, सब कुछ एक जैसा ही है, लेकिन इसलिए कि खेती का जो भूभाग है वो यहाँ पर बटा हुआ था, तो वो लोग अपनी खेतीबाड़ी, अपनी बागवानी नहीं कर पाते। तो इस वजह से उन्होंने वहाँ पर अपनी सारी ज़मीन का इस्तेमाल सोलो अपने लिए किया। तो ये चीज़ है इसलिए। तो घर अच्छा है देखो, लेकिन ये सब छोड़ दिया गया है आज। ये गोट है इनका। कोई मिलता तो यहाँ पर मैं उनसे पूछता थोड़ा 2 शब्द। तो अभी शायद रहती हैं, बता रहे थे मेरी चाची रहती हैं, वो शायद है नहीं, वो कुंडा लगा रखा है। वो कहीं दाएं बाएं खेते हो तो मैं गई होंगी। ये कुंडा लगा हुआ देखो ये। तो चलो मैं ऊपर एक बार चले जाता हूँ। ये आसपास का नज़ारा पूरा। और ये मकान देखिए, स्लेटों वाले मकान है ये, पाथर वाले। तो यहाँ की जो स्लेट है वो कुछ अलग टाइप की थी, आपको दिख रही होगी। ये इससे जो है मकान आकर्षक लग रहे हैं। तो चलो मैं ऊपर को चलता हूँ एक बार। ऊपर तो कुछ लोग मिल ही जाएंगे। वाह, बता रहे हैं 110 साल पुराने ये घर थे, और आज भी इनकी दरो दीवार एक बिल्कुल टस से मस नहीं है, बिल्कुल टस से मस नहीं है। तो ये है खासियत हमारे बनाए हुए, पुरखों के बनाए हुए घरों की। ओहो, लहसुन देखो कितना ज़बरदस्त हुआ है। लहसुन की जड़ तो देखो आप ज़रा, ये करने पे हुआ है। हाँ, ये ज़मीन से पत्थर पे कोई घास नहीं उगी हुई है, ये करने पे हुआ है। इन्होंने किया है तो हुआ है। तो ये जो सामने, ये भी एक मकान हुआ करता था पहले, लेकिन इसको जब ये टूट टाट गया तो ये लोग ने यहीं पर बना लिया। सामने बता रहे वो ना, तो मतलब अपने गांव के घर को टूटता हुआ छोड़कर इन्होंने दूसरे जगहों पर बना लिया। वो सामने तो होने को तो यही है, घर के आसपास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है जैसे हल्द्वानी, दिल्ली, रुद्रपुर नहीं है, लेकिन ठीक है। लेकिन एक बात मैं देख रहा हूँ, इस गांव में जो है माल्टे, नींबू प्रजाति के जो फल हैं उनकी बड़ी भरमार है, और कोई खा नहीं दे रहा है, कोई नहीं खा दे रहा है। किसी से ले आ दो कह रहे, वो भी नहीं ले आ दे रहा है। और मार्केट मिलता नहीं है। मार्केट मिल रहा तो आपने देखा मानेश्वर में भी 15 रुपये किलो नींबू बिक रहा था, 20 रुपये किलो माल्टे बिक रहे थे। तो क्या होगा, यहाँ से कौन यहाँ से बोक के ले जाएगा 20 रुपये के लिए, और 20 रुपये वहाँ मिलते भी नहीं है, बता रहे 12 या 13 रुपये का भाव मिलता है। तो ये चीज़ थोड़ी बड़ी विडम्बना है। लेकिन गांव बड़ा ज़बरदस्त है। तो यहाँ पर एक लोक देवता का मंदिर है इनके, तो काफ़ी ऊंचाई पे है। ये भी रास्ता फ़िलहाल इन्होंने इसको बंद कर रखा है। एक मंदिर और दिखाई दे रहा है, देखो। ये पेड़ किस चीज़ का है? ये पेड़ किस चीज़ का है यार? क्या है ये फल जैसे, इसमें क्या है? ये तो मंदिर है नीचे, ये क्या है? कोई बताएगा? ये क्या है भाई?
सॉरी ये दुधिला है, इसे दुधिला कहा जाता है, दुधिला। हाँ, इसको दुधिला कहा जाता है। मैं पहचान नहीं पाया था। दुधिला। कुछ लोग यहाँ पर हैं, उनसे बात करता हूँ मैं। हाँ, प्रणाम चाचा। हम तो वैसे ही मतलब अभंग आदमी हैं। कोई बात मतलब नहीं, कोई बात नहीं। कोई खेती बाड़ी कर नहीं पाते हैं अब, गाय बच्ची भी नहीं पाल रखी है हमने। तो कैसे होता है गुजारा? गुजारा क्या, अब पहले तो थोड़ा बहुत बकरी वकरी पाली थी, उससे गुजारा। अब 1 साल हो गया बीमार हूँ, अभी दिल्ली इलाज से आया हूँ। घरवाली ऐसी है, लड़की एक थी, उसकी शादी कर दी। तो बेटे नहीं है। आप पहले क्या करते थे? पहले तो ये बकरी खेती बाड़ी करता था पहले तो, जब तक हाथ पांव सही थे। जमीन में खेती होती भी थी। हाँ। अब जंगल जानवर सब इधर उधर चले गए, जानवर मतलब खाता है, तो हमने कर कुछ साल तक तो करा, वो कोई खत्म कर जाता था मतलब। फिर तो हमने भी छोड़ दिया। अब फिर तो खैर हाथ पाँव रह गया, अब ताकत ही नहीं है, शरीर कमज़ोर हो गया। अपना खाना बनाना मुश्किल हो रहा है। ये राशन पानी भी किसी से मंगवाते हैं, थोड़ा वृद्धा पेंशन मिलती है, उससे क्या होता होगा? वो तो बहुत कुछ भी नहीं क्या है। क्या करें फिर। अभी तक तो मतलब बकरी पाली थी, 1 साल हो गया बकरी भी, फिर कोई चला ही नहीं जाता है जंगल में। ये पानी भी इधर अपने पास तो मतलब कनेक्शन लेने के भी पैसे नहीं थे, दूसरे कनेक्शन से पानी आता, वो पानी भी अंदर ले जाना मुश्किल हो रहा है। पानी की बाल्टी नहीं उठा पाते हैं। अब क्या करें, सब भगवान मालिक, जैसा हो कर्म में होगा वैसा होगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, आप कहाँ जा रहे हैं अभी? अभी हम जंगल को जा रहे हैं। ये दराता लेकर के? हाँ, दराती लेके। तो लकड़ियाँ लेने? हाँ। तो गैस भी होगी? गैस भी है, हाँ। अच्छा, लकड़ी भी बनानी हुई, ठंडा होता है। तो ये बेटाइम जो क्यों जा रहे हो? दिन में क्यों नहीं गए? 4 सवा 4 बज गया है। टाइम ही हो रहा है अभी हमारे जंगल जाने का। थोड़ा ही दूर है, नजदीकी है। नजदीकी है? हाँ। कितना कट्ठा लाओगे? थोड़ा से ले आएंगे। बस सब कुछ है, गाय हैं, बच्चे, घर अपने पति भी घर ही में है, काम करते हैं यहीं घर में ही। हाँ, हो जाता है। स्कूल की दिक्कत है बहुत बच्चों के लिए, ट्यूशन कुछ है ही नहीं है यहाँ पर भी। चलते हैं थोड़ा नीचे को। तो यही है गांव की स्थिति। जो प्रॉब्लम सब जगह यूनिवर्सल है, वो यहाँ भी है। तो बाकी सब पूछना, किसी से बात करें तो जवाब सबका वही है, कॉमन, कोई अनकॉमन चीज़ नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ पे ठीक है। साग सब्जी का इन्होंने बढ़िया कर रखा है, और ज़्यादातर रोजगार इस गांव का जो है साग सब्जी से ही है फिलहाल। तो अब हम इस वाले घर को चलते हैं। अब इसके बाद फिर शाम भी हो गई है, फिर मुझे वापस भी जाना है। हालांकि वापस तो चंपावत तक ही जाऊंगा, ज़्यादा दूर मैंने जाना नहीं है, इसलिए मैं आराम से टाइम निकाल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और मेरे को 1 घंटा ज़्यादा फालतू हो चुका है। ऊपर के वाले घर में तो कोई नहीं मिला इसमें। अब देखते हैं नीचे कौन मिलता है। हाँ, यहाँ पर ठीक लग रहा है कुछ। यहाँ पे लकड़ी रखने का स्टोर बना रखा है इन्होंने फुल। तो इसमें शायद रहते हैं लोग। ये देखो, पूरी सब्जी वगैरह लगा रखी है इन्होंने, लहसुन प्याज सब कुछ है। बस थोड़ा सा व्यवस्था नहीं है गांव में, रोड से दूर है, दूसरा स्कूल नहीं है, बाकी और सुविधाएं नहीं है, सब चीज़ें। आपका क्या हो रहा है कारोबार? घास कटाई चल रही है। क्या करना चाह? घास काटनी है। अच्छा, घर को आलछू? अच्छा, हाँ। ये ना हमने ऐसा धरा ये दिखाया रोपरा सब सुंगा यो तक पूछ लिया ने लगुना पालंग हलंग लगुना यो कि कुन लाबे देश ने प्याज कई बेना तो जड़े खा जा से यो गेहूं बोना था। और पानी की व्यवस्था छू? नहीं भपा चलो आ रहा ये पानी न तो पहले नहाने। अच्छा, दिन कहाँ पड़नी? नंदी नहाने की करूं कुल काम मत करनी भैया, कुल काम करने भाई। हां। अच्छा, कहाँ से आए आप? मानेसर से। मानेसर से। यहाँ क्या है? मौसी। ये आपकी मौसी है? अच्छा, तो कब आए? आज ही आए? तो आज यहीं रहोगे? नहीं तो घास लेने आई हूँ। मानेसर से यहाँ घास लेने के लिए रोज आते हो या कभी कभी? कभी कभी। हाँ, आसपास आपके घर के आसपास घास नहीं होती? घास होती है। इनु खेत या ना भाई ना। अच्छा, आपकी खेती यहाँ भी है। तो जानवर कितने पालक है?
एक पालक है ओनली, हाँ, बस। चलिए, तो इतना दूर यहाँ से शॉर्टकट कौन से रास्ते जाएंगे? यहाँ से वहाँ या दूर है यार मानेश्वर, तो यहाँ से इतनी चढ़ाई है। मानेसर से इधर को है थोड़ा। चलिए मैडम, थैंक यू वेरी मच। हाँ, थैंक यू। देखो कह रही है साग सब्जी तो लगा रखी है सब, लेकिन जो सुअर है वो रात को आकर के सारे मेहनत इनकी चट कर जाता है, जो कि सब जगह होता है। लेकिन उन्होंने अपने तरफ से काफ़ी कुछ प्रयास कर रखा है गांव वालों ने, इसमें कोई दो राय नहीं है, कर रहे हैं। और हालांकि इनके परिवार वाले काफ़ी लोग छोड़ के यहाँ से जा भी चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी काफ़ी अच्छा है। घर कहाँ चुका? अच्छा, घर वहाँ है। कौन सा? देवदार के पास है घर। अच्छा, यहाँ पर देखभाल करने आते रहते हैं, तो यहाँ कोई नहीं रहता? रहते हैं बड़े लड़के। क्या बताऊं, कुछ जानवरों ने हमारा कर दिया बिल्कुल खत्म। कुछ धनिया हनिया लगाते हैं तो कुछ रखता ही नहीं, हमने छोड़ दिया बंजर खेती। अच्छा, तो अभी रोज अपने घर को देखने रोज आते हो? नहीं, हाँ, किसी दिन किसी हफ्ते दिन। में। तो यहाँ भी साग पात कुछ लगाया होगा, उसको ले आने हाँ, कहाँ खा देते हैं सब, फिर भी किसी दिन हाथ आ गया तो ले जाते हैं। अभी लगाया है लहसुन, ये मूली, प्याज, राया, पालंग, यही खेती है बस। एक और आए, क्या लाए तुम? पोछी है ये। क्या लाए तुम, दिखाओ। बोलते यहाँ से माल्टा बटोर के ले जा रही हैं अपने घर। तो तुम सब खा जाओगे ये? तुम खा लोगा? हैं? तुम खा लो? सब खा लोगे तुम? क्या नाम है तुम्हारा? लक्षिता है। अच्छा, लक्षिता रावत, कितने में पढ़ते हो? LKG में को। LKG पढ़ते हो? अच्छा, तो इतने सारे माल्टे कैसे खाओगे? जूस बना के खाओगे? अरे वाह भाई वाह, जूस तो मेरा भी फेवरेट है भाई। ठीक है, मैं भी बहुत सारे जूस पीता हूँ। अच्छी बात है। हमको दोगे थोड़े से 2 दाने? दे दो, दे दो, नहीं कहते दे दो। दोगे? अरे बाप रे, सब नहीं चाहिए। कोई बात नहीं, ओके, थैंक यू। तो अभी घर को जा रहे हो अपने, मतलब अपना घर छोड़ के घर को जा रहे हो? वहाँ मकान लगा दिया, क्या करे अब। तो मन कहाँ लगता है? मन यहाँ भी वहाँ भी। अच्छा, तो कभी रात को सोने, रात बिरात सोने भी आती हूँ। हाँ हाँ, अच्छा, चलो। महीने में 2-4 दिन यहाँ बड़ी बहू के पास आती हूँ। चलिए, अच्छी बात है। हाँ। तुम भी आते हो? हाँ, हैं? अरे वाह ये भाई भी मेरे साथ में आ जाती है। आपके साथ में आ जाते हो? बाप रे, इतने सारे माल्टा ले जा रहे हैं। देखो ये सब जूस बना के पीऊंगी कह रही है। हैं? इतने का जूस तुम पी जाओगे अकेले? बाप रे बाप, ये देखो लगी हुई है वो ये बोझ बोका नहीं जा रहा है, लेकिन लगी हुई है। हाँ, लगी हुई है अभी। ये कहाँ से तोड़े तुमने माल्टा? उस वाले पेड़ से? हाँ, उधर है पेड़। हाँ, ये है रसोई इनकी। हाँ, ऐसी कच्ची रसोई है बाबू। कच्ची रसोई अच्छी है। कच्ची रसोई क्यों? बढ़िया है। लड़के के लिए भी वहाँ बना रखा है, ये लिए भी वहाँ मकान बना दिया। हम्म। जो कह रहा है यहाँ गाय पालने के लिए अच्छे हैं। हाँ, गाय पालने के मेरे लिए बच्चे छोटे हैं, अच्छा। यहाँ घास बोगने की दिक्कत नहीं होती है। हमें 2-4 साल यहीं रहने दो वहाँ है मेरे साथ में, ऐसा है। तो यहाँ के लोग जो है घर के अंदर रसोई नहीं बनाते, बाहरी रसोई अलग से बनती है। हाँ, ये वो लकड़ी हकड़ी जलाते हैं, लकड़ी जलाते हैं गैस इसकी। रखा है अंदर। हाँ, ऐसा है। चलिए, ठीक है बाबू, बाय 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 कर दो सबको, बाय कर दो, बाय बाय। किसी कर दो, ऐसे कर, ऐसे कर दो, ऐसे कर। ऐसी अच्छी तरह। ये देखो किसी कर रहा है। इसका जूस कितने दिन में पी जाओगे तुम? एक ही दिन में या 2 दिन में? ये देखो ये कट्टे भर के ले जा रहे हैं यहाँ से, अब जूस बनाने तंबाकू जाना है। माल्टे जूस। हाँ, माल्टे अब वैसे नहीं खाते तो जूस के लिए ले आते होंगे। वैसे भी खाते हैं, जिससे मैं अच्छा, आपने भी कट्टा तैयार कर लिया? वाह भाई वाह। ये इसका भी वीडियो बनाओ। बाप रे, नातनी के हाथ में खाली दिखाने का है वो, है असली माल इसमें है। इसमें वाह भाई वाह, ये देखो वेरी गुड, अच्छा है। अब जाते हैं। चले, हम भी चले, चलो साथ साथ चलते हैं। हाँ, चलो। ठीक है, हम भी वहीं को जा रहे हैं। हम ऊपर की रास्ते से आए। हाँ, चलो अब बढ़ते हैं आगे थोड़ा। तो यहाँ पर इनके बड़े बेटे जी रहते हैं, तो ये कभी कभी अपने घर को देखने आ जाती हैं, क्योंकि इनका मन नहीं मानता, कह रही हैं। बाकी जो है सारी जमीनें इनकी बंजरी पड़ी हैं, कोई करने वाला नहीं है। करने वाला क्या नहीं है, मतलब सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, जंगली जानवरों की दिक्कत है। तो वो कह रहे इतनी दूर घर से, घर के आसपास ही खा जा रहे हैं, तो इतना दूर वो क्या छोड़ेंगे, इसलिए उन्होंने सारे खेत छोड़ दिए।
तो चलिए अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। शाम हो गई है, लगभग 4:30 होने वाला है। बड़ा दुख होता है यार यहाँ पे, मतलब लोग अपने इन घरों को छोड़ के आसपास ही रह मकान, बढ़िया बढ़िया मकान बना के रह रहे हैं। वो सामने वो सब इसी गांव वाले हैं, वो लोग ये सारे जो है रावत कास्ट के ही लोग हैं। तो यहाँ क्या है, हाँ ये भी छोड़ा हुआ है, ये चुनाव के पोस्टर अभी भी लगे हुए हैं। क्षेत्र पंचायत सदस्य होती हेतु दीपा बोरा, क्षेत्र पंचायत चौड़ा राजपुरा पुनेठी डड़ा बेस्ट, वेरी गुड। शक्तिपुर बुंगा चंदर सिंह चन्ना, ये क्या है, ग्राम पंचायत चौड़ा राजपुरा जानकी सावंत, हेमा प्रीति, ये जनरल सीटें सारी है, इसका मतलब सब जनरल सीट है। ये भी मकान पूरा खाली है, छोड़ा हुआ है। जय हो तुम्हारी गांव वालों, जय हो। अपनी जन्मभूमि को छोड़ के वहां पर ठंडे में देवदार के नीचे वहां पे रह रहे हैं मकान बना करके, जय हो तुम्हारी। चलो कोई बात नहीं, ये तो हर गांव का, हर पहाड़ के हर गांव का मर्म है जो हमने आपके अपनी वीडियो के माध्यम से आपको दिखाना है। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे, और इसके बाद फिर मैं इस वीडियो को एंड कर दूंगा। तो उसके बाद होगी अगले किसी गांव की यात्रा। तो आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ, बस थोड़ी देर में इसे एंड कर दूंगा। मैं वापस जा रहा हूं मैं यहां से। धूप जा चुकी है, धूप यहां जल्दी चली जाती होगी, देखो ये, और वो है पैदल रास्ता ऊपर, देखो वो लेडीज आ रही है, देखो। यहाँ से मानेश्वर यार पैदल जाना तो बहुत दूर है यार, कम नहीं है भाई साहब, मन कम नहीं है मानेश्वर। ये देखो पेटीएम में कहाँ लग रहा था बाटियो, ये दातो लो तो लीवर कहाँ हूँ, भाषा समझ में ना, घर कन जानी हूँ, घर कन है। अच्छा तो यहाँ तो किला अच्छा पे के ना, बस यो ऐसे ही ले गई, ऐसे ही वापस ले आई। तो तुम्हारे कोल घर चाहिए तुम्हार, हम सबसे नीचे वाला, सबसे नीचे वाला। अच्छा तो खाली उड़ा छपे तुम यहाँ, खाली मतलब वो नया घर लगा था ना, हाँ उसमें गए थे, उधर से फिर खाली वापस आ गए। अपना घर छोड़ के नए घर में चले गए। घर है इधर, रहते इधर ही हैं, रहते इधर ही हैं। हाँ, चलिए गाँव में ही रहते अच्छी हैं। बात है। चलिए मतलब आजकल ही बना है, आजकल ही बना है, जो रास्ते में बन रहा था जो। हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा चलिए आजकल ही बना है। चलिए चलिए। अभी लेबर लगे थे ना, हाँ देख रहा था मैं अभी। हाँ, तब उस समय गांव अच्छा है आपका, लेकिन क्या करें, सुविधाएं नहीं है। सुविधा ही नहीं है, क्या करे, सुविधा चाहिए ना, सुविधा चाहिए। और कुछ कहना चाहते हो? ना ना आप क्या कहें। चलिए ठीक है, क्या कहें बता। तो यहाँ पर कुछ लोग घास के गट्ठे बिसा रहे हैं, हमारे पास को कहते हैं बिसाना। तो थोड़ा सा सुस्ता रहे हैं क्योंकि काफी दूर से आ रहे हैं लोग। तो चलिए इन लोगों से थोड़ा सा पूछते हैं कितनी दूर से आ रहे हैं, कहाँ रहते हैं, क्या है। हाँ जी मैडम, आपसे नंबर शुरू करते हैं। नमस्कार। अभी कहाँ से आना हो रहा है इसको लेकर के? बहुत नीचे से, वहाँ खेतीगाड़ से ऊपर। खेतीगाड़ से ऊपर। तो वहाँ पे खेत हैं क्या है? हाँ खेत है, ये वो है देव। अच्छा तो रोज की ड्यूटी ठहरी है? कभी कभी लाते हैं, किसी दिन किसी का, किसी दिन किसी का, ऐसे। मतलब एक दिन एक का लाए, एक दिन एक का लाए जी, लुंगा लगा रखते हैं ना, बुंगा लगा के रखते हैं। ठीक है ठीक एक है। एक करके लाते हैं। हाँ जी कैसे हो? बढ़िया, आप कैसे हो? तो मतलब ये बेटाइम जो क्यों गए थे? अब गाय के लिए लाना पड़ता है, आज किसी का लाना था, वो भी आए थे कल हमारा लाने तो के लिए। यहाँ पर क्या सिस्टम है, किसी का मतलब? एक दिन एक का लाते हैं, एक दिन एक का लाते हैं, बारी बारी से। और आपका कौन लाएगा? हम ही लाएंगे, यही सब आएंगे। अच्छा पलटा, इसे पलटा कह सकते हैं। खेतों में तो पलटा चलता ही है, ये घास में भी पलटा चल रहा है।
चलिए, तो कितने हैं? बहुत दूर से लाना पड़ता है। हाँ मैं समझ गया, आपने बताया मझेड़ा खेतीगाड़ तो बहुत दूर है यार ये। बहुत दूर है। तो कितने बजे निकले थे आप लोग? अभी 4:15 पौने 5 हो गया है। 3 बजे निकले थे। 3 बजे निकले थे और बाकी दिन में घर का काम किया होगा। बाज काटने जाते हैं मानेसर। हे भगवान, इतना दूर मानेश्वर बाँच काटने, बड़ी कठिन लाइफ है। 2-3 गाय पाली हैं, डेयरी में दूध पहुंचाने 20 लीटर दूध, 20 रुपए किलो दूध जाता है। यार ये मजाक वाली बात क्या है यार, 20 रुपए लीटर दूध जाता है? क्या मजाक है यार ये क्या मजाक है? हमको तो 60 रुपए मिलता है। हमको तो चलो गाय का माना 50 मिलता होगा, भैंस का 60 मिलता है, तो ये अन्याय क्यों? अब ये हमारे साथ हो रहा है, फिर आप न्याय दिला दे। नहीं आप बोलो उस बात को ना। हाँ सही बात है। आपके दूध की इतनी मेहनत की वैल्यू आपको 20 रुपए किलो लीटर मतलब, अब हमारे तो पास बीच का कोई कमीशन कौन रोजगार खाता? नहीं ठहरा ना। बीच का कमीशन कौन खाता है? अब हमें वही पता नहीं है फिर कौन खाता है करके। अब खेल हमें तो बीच में बहुत बड़ा है। हाँ। अगर हमको 60 रुपए लीटर मिल रहा है सही बात है। तो 20 रुपए लीटर आपसे जा रहा, तो 20 का 40 रुपया तो कोई खा है ना, आपको एटलीस्ट कम से कम 40 रुपए तो मिलना चाहिए। तो घर में कितने हैं जानवर? 2 गाय हैं। 2 गाय हैं। बच्चे कहाँ जाते हैं? अभी छोटी बच्ची है। छोटी है बच्ची। चलिए मैडम ठीक है, थैंक यू। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? दीपा रावत। दीपा रावत। सब रावती रावत है? गाय है, 3 गाय है, एक बच्चा स्कूल जाता है। बहुत समस्या है यहाँ, जंगल दूर है हमारा, एक बाग की डर हुई है, और अब घास नहीं काटेंगे तो गाय नहीं पालेंगे तो खाएंगे क्या? हमारा धंधा यही है गाय पालने का। दूध का रेट ज्यादा मिलता है तो 30 रुपए 35 रुपए, इससे ज्यादा हमें रेट नहीं मिलता है दूध का। उसमें खली मिलती है हमें 150 का 1 कट्टा मिलता है, उसमें 50 किलो का। 50 किलो का, 50 किलो भी नहीं होता होगा, 40 ही होगा। हाँ ऐसा ही होता होगा। अब समस्या ही है घर में। हाँ क्या करें, ऐसे बच्चों को पाल रहे हैं। प्राइवेट स्कूल में है, 3-3 4-4 हजार फीस है, 600 तो गाड़ी की लेते हैं। अब गांव में रोजगार नहीं आता है। देखो ऐसी तो रोड हुई है, इतनी समस्या है। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है? शोभा रावत। शोभा रावत। सब रावती रावत है। बाप रे, आज मेरी खैर नहीं। हाँ सब वही समस्या तो है, सब कुछ घास वास लाने के लिए यही रास्ता है हमारे लिए। अच्छी रोड नहीं बनी है और बारिश के टाइम में तो बहुत मुश्किल लग जाता है हमें आने जाने में भी। ठीक है, तो बच्चे स्कूल वगैरह जाने की स्कूल कितने? जाते हैं। नहीं ये जब रास्ता ये बारिश में ये खतरनाक हो जाता होगा तब उस वक्त हाथ पकड़ के लाते हैं बच्चों का, छाता उड़ा के, बैग पकड़ के ऐसे लाते हैं बच्चों को। आप क्या करें? तो गांव के जनप्रति इतनी बड़ी ग्राम सभा है आपकी, तो इस रास्ते के लिए यार ये रास्ता तो ऑलरेडी बना हुआ है, तो इसमें एक क्या मतलब एक वोट देने के लिए तो घर घर पहुँचेंगे ना, वोट मांगने के लिए तो घर घर पहुँचेंगे। ये रोड ऐसी हो रखी है ये ना, जनता की सुविधा तो कुछ है नहीं। आप भी तो उन्हीं को वो मुख मीठी लगाते हैं, आप दे आते हो उनको। वोट तो देना हुआ भाभी जी दीदी जी कहा उन्हें, आपने दे आया है ना, लेकिन चुनाव जीतने के बाद फिर हारे वाला प्रत्याशी जीते वाला कोई नहीं आता। कोई नहीं आता है। चलिए, तो आप भी यही, आपका कौन सा गट्ठा है? ये वाला। अरे बाप रे, देखो कितना भारी है भाई साहब, बहुत भारी है। मैं तो इसको वहां से वहां नहीं ले आ पाऊंगा यार। तो 12 मुठे हैं। 12 मुट्ठी। 12 मुट्ठी का क्या मतलब हुआ? मतलब इतने वो बांध रखे हैं, गट्टे बांध रखे हैं ना। 12 गट्ठे बांध रखे हैं, तो रोज जाना हुआ है, एक आध दिन छोड़ के भी? नहीं रोज ही जाते हैं। मतलब इतना खा जाते हैं आपके जानवर? हाँ तो आपने अपने जो खेत है इतने सारे, इसका गाजर इकट्ठा करके लूटे नहीं लगाए हैं? पर यहाँ हमारी खेती कम है ना, 3-3 4-4 लुट्टे होते हैं। आपकी खेती कम है? आप सब इधर उधर से ले रखा, फिर वही बनाते हैं, लाना पड़ता है सबका। चलिए, ऐसे पड़म में ही लाते हैं एक दूसरे का। पड़म में, इसको पड़म कहा जाता है, एक दूसरे का पड़म में लाया जाता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सबका। ठीक है, तो चलिए फाइनली मैं आ गया हूँ गांव से, तो मानेसर पहुँच गया हूँ मैं। तो समय करीब हो गया है 5, करेक्ट 5 बज गया है। तो अब मैं यहाँ से जाऊँगा चंपावत को। तो इस गांव की यात्रा मेरी पूरी हुई। तो चलिए, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। गांव के हालात, गांव की स्थितियाँ, गांव के लोगों की बातें। तो चलिए, अगले किसी वीडियो में आपसे जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए आगे दीजिए। नमस्कार। पहला।